देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन में दूसरी बार अयोध्या पहुंचे। उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद उन्होंने स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की मूर्तियों का अनावरण किया। फिर करमडांडा फार्मेसी कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा, दुनिया के किसी कोने में हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। ऐसे लोगों को वोट बैंक ही दिखाई देता है। हिंदू की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देना और आवाज उठाना हमारा दायित्व है। हम इस दायित्व का निर्वहन जीवन भर करेंगे। उन्होंने कहा, आज ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर मुझे विग्रहों को स्थापित करने का मौका मिला। मैं नमन करता हूँ। आज से 20 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गाँवों में पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। आज ये संतों के आशीर्वाद से मुमकिन हुआ है। योगी ने कहा, आज अयोध्या समूची दुनिया को आकर्षित कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसी भव्य अयोध्या देखने को मिलेगी। अयोध्या में हार के बाद मिल्कीपुर सीट जिताने की कमान को सीएम योगी ने संभाल रखी है। इस सीट पर पहले सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे। उनके सांसद बनने के बाद ही ये सीट खाली हुई। ऐसे में ये सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी है। बाकी जो बचा है वह जुड़ने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुका है। अयोध्या में ट्रेन नहीं आती थी, एक सिंगल लाइन थी, आज डबल लाइन से जुड़ चुका है। अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका। 14-15 फ्लाइट अयोध्या से जुड़ चुकी है। कितने वर्ष लगे अयोध्या में हवाई जहाज को आने में? मुझे लगता है कि हजारों वर्ष लग गए, हजारों वर्ष। भगवान राम अपने पुष्पक विमान से यहां पधारे थे और पूरा द्वापर चला गया। कलयुग भी अपने एक लंबे कालखंड को संपन्न कर चुका है। अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है और ठीक है, तकनीक उस समय की रही होगी कि भगवान राम जिस पुष्पक विमान से आए थे वो कहीं भी उतर जाता था, लेकिन आज के नए तकनीक में एयरपोर्ट के किसी भी एयरलाइंस के लिए रनवे चाहिए होता है, एयरपोर्ट चाहिए होता है और उस रनवे के लिए एयरपोर्ट बनाना आवश्यक होता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके अयोध्या धाम में बन चुका है। आज अयोध्या को आप देखेंगे, हर व्यक्ति जो अयोध्या 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आया होगा, इस नई अयोध्या को पहचानने में उसको थोड़ा भूल जरूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, ये जो नई पहचान मिली है, ये जो नया सम्मान मिला है, सम्मान प्राप्त आसानी से नहीं होता है। सम्मान आसानी से नहीं मिलता है और अगर मिलता है, देव योग से मिलता है, गुरु कृपा से मिलता है, संतों के आशीर्वाद से मिलता है, तो उसको सजोए रखने के लिए भी उतनी ही परिश्रम और साधना की आवश्यकता पड़ती है और उसको बचाए रखना यह अयोध्या वासियों का दायित्व तो ज्यादा है कि हम इस सम्मान को बरकरार रखते हुए अयोध्या की पहचान को देश और दुनिया के सामने इसी मजबूती के साथ स्थापित करने का कार्य करें। जो भी अयोध्या आए, अयोध्या के वैभव के साथ साथ यहाँ की धार्मिक परंपरा, रीति रिवाजों का विभूत होकर के जाए और उसको अंगीकार करते हुए देश के बारे में भी उसके। सबसे पहले अपने विधानसभा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और दूसरा, आज अयोध्या विद्यापीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय सिद्धराचार्य महाराज जी के आवाहन पर उनके गुरुदेवों का मूर्ति का अनावरण, भगवान के पूरे परिवार का मंदिर का अनावरण और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बांग्लादेश पर चिंता जताई है, वो सब नेताओं को कहना चाहिए। जिस तरीके से वोट की राजनीति पर अन्य दलों के लोग बांग्लादेश के मुद्दे पर अपने आप को दूर रख रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, वो कम संख्या में है, ज़्यादा संख्या में, उसकी निंदा होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने इसका भरपूर निंदा की है और हिंदुओं के लिए समर्थन मांगा है। जी, क्या कहेंगे इसके लिए? कितनी कमर कस चुके हैं? नहीं, पूरी कमर कस गई है
कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मैं क्या कारण है हम नहीं बता सकता। जो अभी पूर्व के चुनाव में हार हुई है उससे पूरा ज़िला कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है, ठगा महसूस कर रहा है। वो जो मन में पीड़ा है, द्वंद्व है, एक युद्ध चल रहा है, वो कितनी जल्दी बाहर आए। लोग बेसब्री से डेट का केवल इंतज़ार कर रहे हैं और एक बड़े वोटों के साथ हराने की रणनीति बन चुकी है और एक बड़े अच्छे वोटों के साथ मिल्कीपुर जीतेगा और अयोध्या का नाम रोशन किया जाएगा। क्या माना जाए गोरखनाथ बाबा रेस में? भैया हमार थाली पड़ती परसाई है तो हमार तो है है भाई। राजनीतिक परंपरा में अवधेश जी से हम 3 बार चुनाव लड़े, 3 में 2 चुनाव हम उनको हरा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री रहते उनके बेटे को एक तरफा 3416 वोटों से और कैबिनेट मंत्री रहते उनको तकरीबन 29,000 वोटों से मैंने हराया था। दुर्भाग्य रहा कुछ वोटों से मैं 22 का चुनाव हार गया, पर जनता ने मुझे नहीं हारा माना। आज भी मैं जनता के सुख दुख में खड़ा हूं और एक छोटे से आह्वान पे एक बड़ी भीड़ जुटाने में मेरी टीम सक्षम है और मैं खुद सक्षम हूँ। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी इस जन्मस्थली पर मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का अयोध्या जी से नाता बहुत पुराना है और आपने देखा होगा 2017 से लेकर अब तक शतक पार किया उन्होंने। अयोध्या के अनेकों विकास के कार्यों के उद्घाटनों शिलान्यास के अवसर से लेकर के जितने भी बड़े धार्मिक और पर्व होते हैं उनमें सब में माननीय मुख्यमंत्री का आना होता है। और आज अयोध्या की धरती पर खासतौर से मिल्कीपुर में अयोध्या पीठ के इस भव्य कार्यक्रम में पधारने पर मैं उनका फिर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो संदेश उन्होंने दिया है उस संदेश को मिल्कीपुर की जनता जनार्दन के बीच ले जाऊँगा और हाल में अपनी उनकी जो सोच है उसको साकार करने के लिए काम करूँगा। मिल्कीपुर के उपचुनाव में 20 साल पहले 2004 में मैंने यहाँ पर चुनाव लड़ करके जीत दर्ज कराई थी। आज 20 साल बाद फिर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में भी मिल्कीपुर को जिता करके मिल्कीपुर की जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का पूरे देशवासियों को अपने इस राष्ट्रीय ध्वज पर तो गर्व है। राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान में हम सबको 13 से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाना है और हर घर पर एक तिरंगा ध्वज फहराना है। इस अभियान को हम लोग शुरू किए हैं और यह अभियान पूरी तरह से अयोध्या की धरती से माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का जो एक भाव है देश के क्रांतिकारियों का सम्मान करने का, देश के सपूतों का जो जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया उनका सम्मान करने का, उससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम में हम लोग इस राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और महिमा को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी प्रामाणिकता है कि जो वचन देते हैं उस पर महाराज जी अडिग रहते हैं। और जब ऐसा राष्ट्र नायक हमारे देश उत्तर प्रदेश का जब कोई मुखिया ऐसा प्रामाणिक हो कि जो वचन कह दिया उसको पूरा करता है, चाहे वो वर्षा हो चाहे विषम परिस्थिति हो, तो इस प्रामाणिकता से ही उनकी एक विशेषता है। और जो कठिन कार्य होते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं, चाहे वो हो जनता जनार्दन की सेवा को हो, चाहे राष्ट्र रक्षा के लिए हो, उसके लिए महाराज जी चुनौतीपूर्ण रूप से उसको सही ढंग से संपन्न करते हैं। इसीलिए अपने योगी आदित्यनाथ जी महाराज बांग्ला किस तरीके से वहाँ पर क्राइसिस है, बहुत गलत हुआ है और उससे अस्थिरता पैदा हुई है और उसका दुष्परिणाम उन लोगों को भी भोगना पड़ेगा जो मौन रहते हैं, जो मुखर नहीं होते। इसलिए गलत को गलत, सही को सही, न्याय को न्याय, अन्याय को न्याय कहने की क्षमता और साहस हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री बहुत ही उत्तम, श्रेष्ठ, ओजस्वी, तेजस्वी हैं, सभी का ध्यान रखते हैं और त्याग मूर्ति हैं, तपो मूर्ति हैं और हर एक जनता जनार्दन के लिए उनके मन में बसा रहता है कि सबका हित हो, परोपकार की भावना रहती है। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है और इसीलिए उत्तम प्रदेश इसको स्वरूप दिया है। महाराज जी हैं जो ऐसे विषम परिस्थिति में इस देश को उत्तम प्रदेश बनाया है। ठीक।